एक राजा को एक दूसरे देश के राजा ने दो बाज के बच्चे भेंट किए और कहा, महाराज, यह बाज बहुत ही कीमती है। यह जिस नस्ल के हैं उस नस्ल के कुछ गिने चुने ही बाज बचे हैं। इनकी देखभाल बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, वरना यह मर भी सकते हैं। बड़े होकर जितने विशाल यह होंगे, इनसे विशाल बाज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। राजा ने एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को बुलवाया और कहा, आज से इन दोनों बाज के बच्चों की देखभाल तुम्हें ही करनी है और इनमें से एक भी बच्चा मरना नहीं चाहिए। इनकी देखभाल में कोई कसर ना रहे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। जब यह बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हें देखने आएंगे। वह व्यक्ति उन दोनों बच्चों को लेकर चला गया। उसने उन बाज के बच्चों के साथ बहुत मेहनत की। कुछ समय बाद वह बाज के दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों बड़े विशाल थे और बड़े ही शानदार लग रहे थे। राजा को सूचना दी गई कि वह दोनों बाज के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और बहुत ही शानदार हैं और उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। राजा उन दोनों बच्चों को देखने के लिए उस देखभाल करने वाले व्यक्ति के पास आया और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतने बड़े और विशाल बाज मैंने आज तक नहीं देखे, इसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। वह देखभाल करने वाला व्यक्ति खुश हो गया। उसने राजा से कहा, महाराज, इस तरह के बाज मैंने आज तक नहीं पाले हैं। मैंने इनके साथ बहुत मेहनत की है। इतना मैंने अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखा जितना इन दोनों बाज का रखा है। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अब मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। देखभाल करने वाले व्यक्ति ने बाजों को उड़ने का इशारा किया। इशारा करते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वह तरह तरह से उड़ान भरता, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, जैसे सारा आसमान उसने घेर लिया हो। वहीं दूसरा बाज थोड़ी ऊंचाई तक जाने के बाद वापस उसी पेड़ की डाली पर आकर बैठ गया जहां से उसने उड़ान भरी थी। राजा ने कहा, इस दूसरे बाज के साथ क्या दिक्कत है? यह ठीक से उड़ान क्यों नहीं भर रहा? क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? देखभाल करने वाले व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, यह बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। मैं इसे फिर से उड़ने का इशारा करता हूँ। देखभाल करने वाले व्यक्ति ने फिर से उस दूसरे बाज को उड़ने का इशारा किया और इशारा पाकर वह फिर से उड़ा, लेकिन इस बार वह पहले से भी नीचे उड़ान भरकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया। यह देखकर राजा को बहुत अजीब सा लगा। राजा ने कहा, क्या बात है? एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को भी चीर देना चाहता है और यह दूसरा बाज ऐसा लगता है कि इसे ऊंचाइयों से डर लगता है, ठीक से उड़ान नहीं भरता। तुमने इस दूसरे बाज के साथ क्या किया है? सही सही जवाब दो। देखभाल करने वाले व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने दोनों का पालन पोषण एक जैसा ही किया है, मगर इस दूसरे बाज के साथ पहले से ही यही समस्या है। यह ज्यादा ऊपर नहीं जाता और वापस इस पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा ने कहा, तुम कुछ छिपा रहे हो। अवश्य यह तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। नहीं तो एक बाज इतनी ऊंचाइयों तक जाता है और दूसरा थोड़ी दूर ही उड़ता है। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और तब तक यह दूसरा बाज भी आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरना चाहिए, नहीं तो तुम्हें ठीक से देखभाल न करने के अपराध में मृत्युदंड दिया जाएगा। उस देखभाल करने वाले व्यक्ति ने राजा से प्रार्थना की कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन राजा ने अपना फैसला सुना दिया था। देखभाल करने वाले व्यक्ति ने 7 दिनों में बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह बाज भी ऊंचाइयों तक उड़ने लगे, लेकिन उस बाज के स्वभाव में
जरा भी परिवर्तन नहीं आया। वह थोड़ी दूर उड़ता और घूमकर उसी डाल पर बैठ जाता। 7 दिन गुजर गए। राजा वापस आया, लेकिन वह दूसरा बाज अभी भी ठीक से नहीं उड़ रहा था। उस देखभाल करने वाले व्यक्ति को राज दरबार में बुलाया गया और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। देखभाल करने वाले व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे तब तक मृत्यु ना दी जाए जब तक कि आपके राज्य में या आपके राज्य से बाहर कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचाइयों तक उड़ाने में सफल ना हो जाए। मैं अपनी आंखों से एक बार इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक जाते हुए देखना चाहता हूँ। राजा ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन इस प्रकार तुम अपनी सजा से ज्यादा दिन बच नहीं पाओगे। जल्दी ही यह बाज आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ेगा। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि जल्दी ही एक ऐसे व्यक्ति का प्रबंध किया जाए जो इस बाज को ऊंचाइयों तक उड़ाने में सक्षम हो सके। राजा के सभी मंत्री और अधिकारी इसी काम में लग गए। दूसरे राज्यों से, यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी लोग उस बाज को उड़ान भराने के लिए तैयार कराने लगे, लेकिन वह बाज अभी भी वही काम करता, थोड़ा उड़ता और घूमकर फिर से उसी पेड़ की उसी डाली पर बैठ जाता। सब थक गए थे और सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और राजा से कहा, इस बाज में अवश्य ही कोई पैदाइशी दोष है, शायद इसीलिए यह ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता। राजा ने अंतिम बार कोशिश की और एक घोषणा की, जो कोई भी इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरना सिखाएगा, उसकी एक इच्छा, चाहे वह कुछ भी हो, पूरी की जाएगी। लेकिन अगर वह नाकाम रहा तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह घोषणा करने के बाद राजा दरबार में एक ऐसे व्यक्ति के इंतजार में बैठा रहा जो इस चुनौती को स्वीकार कर ले, लेकिन कोई भी नहीं आया। सबको पता था यह असंभव काम है। महीना भर गुजर गया और इस चुनौती को स्वीकार करने कोई भी नहीं आया। तब राजा ने एक फैसला लिया कि इस दूसरे बाज को और इसकी देखभाल करने वाले दोनों को मृत्युदंड दिया जाएगा। अगले दिन उस बाज को और उसकी देखभाल करने वाले उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने के लिए ले जाया जाने लगा। तभी एक भिक्षु राजा के पास आया और कहा, महाराज, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। राजा ने कहा, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? सभी को लगता है यह एक असंभव काम है। अगर आप नहीं कर पाए तो मृत्युदंड मिलेगा। भिक्षु ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा ने कहा, आपको इसके लिए कितना समय चाहिए? भिक्षु ने कहा, आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। राजा ने कहा, केवल 2 दिन? 2 दिन में क्या होगा जब पिछले 6 महीनों में कुछ नहीं हुआ? फिर भी हम आपको 2 दिन देते हैं। भिक्षु बाज को लेकर वहां से चला गया। 2 दिन बाद राजा बाज को देखने वापस आया। उसने देखा दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भर रहे हैं और वह दोनों एक दूसरे से बेहतर हैं, दोनों शानदार हैं। वह हैरान रह गया। उसने हैरानी से भिक्षु से पूछा, आपने यह कैसे किया? जो काम इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया? आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, मैं आपको देने के लिए वचनबद्ध हूँ। भिक्षु ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप उस देखभाल करने वाले व्यक्ति को जीवन दान दें और उसकी सजा को माफ कर दें। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राजा ने कहा, अवश्य ऐसा ही होगा, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो कोई ना कर पाया वह आपने किया कैसे? भिक्षु ने कहा, हमारे दोष, हमारे अवगुण, हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरियां हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमें ऊंचाइयों को छूने नहीं देती, हमें हमारे पंख फैलाने नहीं देती, हमें हमारी शक्ति का अनुभव नहीं होने देती। जब हम अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को काट कर फेंक देते हैं,
तभी हम एक ऐसी उड़ान भर सकते हैं जो आसमान को भी चीर दे। राजा ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने यह किया कैसे। भिक्षु ने कहा, इस बाज की कमजोरी, इसका अवगुण, इसका दोष पेड़ की वह डाली थी जिस पर यह बैठता था। मैंने उस डाल को काट दिया जिस पर बैठने का यह बाज आदी हो चुका था और उसे छोड़ नहीं पा रहा था। और जब वह डाली कट गई, उसकी कमजोरी नहीं रही, तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी अपनी बुराइयों से चिपके रहते हैं और उसे छोड़ नहीं पाते। उन बुराइयों के कारण हम जो हैं उसे कभी देख ही नहीं पाते और वही बनकर रह जाते हैं जो हमें दूसरे बताते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बदसूरत हो, तुम्हारा जन्म लेना ही बेकार है, तुम धरती पर बोझ हो। वास्तव में तो तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं हैं वह किसी और के अंदर नहीं है। अपने डर को निकाल कर एक ऊंची उड़ान भरना सीखो।